प्लेटो ने रिपब्लिक में क्या कहा? शायरी और पोइट्स के मुतल्लिक कौन से इल्ज़ामात प्लेटो ने लगाए? क्या पोइट्स को प्लेटो की आइडियल स्टेट से निकाला गया था? अगर निकाला गया है तो क्या रीज़न था? अगर नहीं निकाला गया तो वो कौन से रीज़न है? पोइट्री के अलावा किसी दूसरे काइंड ऑफ लिटरेचर को प्लेटो ने डिस्कस किया है या नहीं? ये सब और बहुत कुछ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अफलातून अपनी बुक रिपब्लिक में, जिसकी हम समरी सुनने वाले हैं, उसमें कहता है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अफलातून था कौन, प्लेटो था कौन। ये था जी यूनान का अजीम फ़िलासफ़र। अब आप सोच रहे होंगे कि ये यूनान क्या है। यूनान मौजूदा ग्रीस है और इसका ओल्ड नेम ग्रीक भी था, जो आप सुनते हो, ठीक है। उसके बाद अफलातून ने ग्रेट बुक अपनी रिपब्लिक में शायरी और शायर हजरात पर क्रिटिसिज्म किया, पोइट्स और पोइट्री पर क्रिटिसिज्म किया। और वो क्या कहा, क्या इसमें कहा गया, ये चीज़ डिस्कस करने वाली और बहुत ही अहम है। कहता है कि शायर हजरात जो है ना, जितने भी पोइट्स हैं, इनको अपनी आइडियल स्टेट में मैं नहीं दाखिल करने वाला। क्यों नहीं करने वाला? ये भी एक क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहा होगा। क्या वजह है कि अफलातून पोइट्स के ख़िलाफ़ था और उनकी शायरी के ख़िलाफ़ था? फिर अफलातून क्या करता है? इसी के चलते अफलातून 4 संगीन इल्ज़ामात लगाता है शायर पर और उनकी शायरी पर। और वो कौन से इल्ज़ामात हैं? पहला कहता है कि शायरी जो है ना, पोइट्री, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। फिर दूसरे नंबर पे बात करता है कि पोइट्री जो है ना, वो एग्ज़ैजरेशन है। थर्ड पे बात करता है कि पोइट्री जो है ना, वो बुराइयों को पालती है, बुराइयों की जड़ है, बुराई पोइट्री से स्टार्ट होती है। फोर्थ पे कहता है शायरों को मिसाली आइडियल स्टेट से बेदखल कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। क्यों? ये दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है, उसको भी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। इस तरह से वो शायरी को अपने गहरे क्रिटिसिज्म का निशाना बनाता है। वो ख्याल करता है कि शायरी सिर्फ़ और सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है, ये प्लेटो का सोचना है। और शायरी की बजाय स्टूडेंट्स को कहता है कि आप शायरी ना पढ़ा करो, बल्कि आप फ़िलासफ़ी और हिस्ट्री पढ़ो और उसमें वक्त ज़ाया करो। शायरी में क्यों आप वक्त ज़ाया कर रहे हो? क्योंकि शायरी तो बुराई सिखा रही है, शायरी आपको मोरालिटी नहीं सिखा रही। अगर मोरालिटी सिखा रही है तो पढ़ो शायरी को, अगर मोरालिटी नहीं सिखा रही तो आपने शायरी की तरफ नहीं जाना, आप फ़िलासफ़ी और हिस्ट्री को पढ़ो, क्योंकि वहाँ से आप नॉलेज गेन करके एजुकेशन मज़ीद फैला सकते हो, स्प्रेड कर सकते हो। यही वजह है कि अफलातून ने, प्लेटो ने एकेडमीज़ बनाई और एकेडमीज़ बनाकर स्टूडेंट्स को तालीम दी। और मकसद क्या था उनको एकेडमीज़ में बुलाकर तालीम देने का? वो चाहता था कि ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये वक्त के रूलर्स बने, लीडर्स बने। यही वजह थी, शायद यही वजह थी कि वो पोइट्री के सख्त ख़िलाफ़ था। और मज़ीद इस तरह मज़ीद कहता है कि शायरी झूठ को परवान चढ़ाती है, झूठ को बढ़ाती है, और शायरी की बुनियाद भी झूठ पर मबनी है, डिपेंड करती है झूठ पर। अफलातून एक और अहम बात करता है, वो कहता है कि जो शायर हजरात हैं ना, ये हमें फ़िनोमिनल वर्ल्ड दिखा रहे हैं। ये हमें सामने जो नज़र आने वाली दुनिया है ना, इसके मुतालिक बता रहे हैं, हमें हकीकी दुनिया के मुतालिक बता ही नहीं रहे। यही वजह है कि मैं इन पर तनकीद करता हूँ। प्लेटो ही कह रहा है और कहता है कि हमें हकीकी दुनिया के मुतालिक बताना चाहिए, हमें जो रियलिस्टिक वर्ल्ड है उसके मुतालिक बताना चाहिए। ये तो हमें जो नज़र आ रही है दुनिया, जो हमें फ़िनोमिनल वर्ल्ड है, उसके मुतालिक बता रहे हैं, रियल वर्ल्ड का तो बता ही नहीं रहे। रियल वर्ल्ड कहाँ पे है? वो फिर एक क्वेश्चन करता है अफलातून। रियल वर्ल्ड कहता है कि हमारे आइडिया में पाई जाती है, तसव्वुर में पाई जाती है। फिर मज़ीद अफलातून कहता है कि इल्ज़ाम लगाता है कि शायरी इंसान को कमज़ोर बना देती है, कमज़ोर कर देती है, और झूठ पर मबनी मोहब्बत जो होती है ना, शायर हजरात वो फैला रहे होते हैं और सारा का सारा झूठ होता है उसमें। और एक और अहम बात करता है कि इंसान को जज्बाती बनाकर, इमोशनल बनाकर इंसान के अक्ल को ख़त्म कर रही है शायरी। ये प्लेटो का एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। फिर एक अहम बात और करता है, शायरी खुदाओं की किरदार कुशी करती है। ये अनदर इल्ज़ाम है इसका।
क्यों कर रही है? क्योंकि शायर जो हजरात हैं, पोइट्स हैं, वो गॉड्स को आम इंसानों की तरह कमज़ोर और जज्बाती दिखा रहे हैं। फिर मज़ीद कहता है प्लेटो कि शायरी को स्कूल के निसाब से निकाल देना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या शायरी भी स्कूल का निसाब था उस वक्त? जी, उस वक्त होमर्स की जितनी भी एपिक्स थी वो बाकायदा स्कूल के निसाब में शामिल थी। और अब प्लेटो क्या कहना चाहता है? क्यों निकाल देना चाहिए? कहता है कि इनको निकाल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बच्चों को ख़राब कर रही हैं। माएँ बच्चों को वो कहानी सुना रही हैं जो असल में रियलिस्टिक है ही नहीं। अब होमर्स की एपिक्स में गॉड्स और हीरोज़ की बात हो रही है और माएँ उन बच्चों को वो कहानी सुना रही हैं और बच्चे सुनने के बाद उन गॉड्स और हीरोज़ की नकल करते हैं, इमिटेट करते हैं उन्हीं की तरह। मज़ीद कहता है कि होमर के वर्क्स को ना ख़ास तौर पर इग्नोर करना चाहिए और इनकी जगह फ़िलासफ़ी और तारीख़ को देनी चाहिए। तारीख़ को और फ़िलासफ़ी को स्टूडेंट्स की तालीम का हिस्सा बनाना चाहिए। लिहाजा प्लेटो का ख़्याल है, वो ख़्याल करता है कि शायरों को इसकी आइडियल स्टेट रिपब्लिक में बेदखल कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। और फिर आखिर पर कहता है कि शायरी जो है, शायर हजरात जो हैं, वो मोरालिटी और विज़डम के लिए अनसूटेबल हैं क्योंकि वो मोरालिटी और विज़डम की बातें नहीं कर रहे, वो गॉड्स और हीरोज़ की बात कर रहे हैं जो कि रियल वर्ल्ड में है नहीं, और रियल वर्ल्ड में जो है वो पोर्ट्रे नहीं कर रहे, वो बयान नहीं कर रहे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको रिपब्लिक की समझ आ गई होगी। मज़ीद रिपब्लिक के मुतल्लिक जितने भी अहम क्वेश्चंस हैं क्रिटिसिज्म के, प्लेटो के, जैसे कि व्यूज़ ऑन पोइट्री एंड फ़िलासफ़ी, बहुत अहम क्वेश्चन है। फिर प्लेटो ऑन पोइट्री, ये भी अहम क्वेश्चन है। प्लेटोज़ थ्योरी ऑफ इमिटेशंस एंड इंस्पिरेशन, इन सब पर वीडियो मैं इंशाल्लाह बनाकर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप देखिएगा और आप फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको ये वीडियोस कैसी लगी और कौन कौन सी चीज़ें जो आपको प्रिपेयर नहीं है वो भी आपने लाजमी बतानी ताकि मैं उन पर काम करके आपकी हेल्प कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। लाइक करते हुए जाएगा, सब्सक्राइब करते हुए जाएगा, दोस्तों के साथ शेयर करते जाएगा।